हेलो ट्वेल्थीज, कैसे बच्चों। इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ जो 30 सितंबर को जो हमने क्विज दिया था ना, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। टॉपिक था टेंजेंट नॉर्मल। वेरी वेरी इजी क्विज दिस टाइम। इतना इजी था कि आप कुछ क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व कर सकते थे, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, और ये 5 to 10 मिनट्स में बहुत ईजिली क्विज हो जाता। ठीक है। कैसी देखते हैं एक बार जरा क्वेश्चन को, हम जरा क्वेश्चन को देखें। पहले लेवल क्या था। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ये आपको इक्वेशन नॉर्मल निकालनी थी इस कर्व की। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें, स्लोप ऑफ द कर्व तो सबसे पहले चाहिए होता है, तो वो आ रहा है cos x। उसमें हमने एक इस पॉइंट को पुट कर दिया p को, यानी यहाँ पे हमने पुट कर दिया cos 0, तो हमारे पास cos 0 आ गया 1, यानी हम, और ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, वो होता है इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी टेंजेंट का स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन्स -1। तो देखते ही कह सकते हैं हम ऑप्शन कौन सी सही होगी हमारे पास, ऑप्शन सी। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax + by = c, तो उसका स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो -1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे y कोफिशिएंट 0 है, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप हमारा 0 आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x तो 0 है, इसलिए यहाँ पे हमारा स्लोप 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बचती है सी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। बट अगर आप कहीं भी कि सर पूरा एक्सप्लेन कर दो, तो उसमें फिर क्या करते हैं हम, नॉर्मल की इक्वेशन स्लोप निकल गया, तो इक्वेशन क्या होती है y - y1 स्लोप x - x1। तो एक तरह से y = -x आ गया, और -x को इधर लाएंगे तो x + y = 0 हो गया। बट MCQ था तो डायरेक्टली देख के हम कैसे कह सकते थे कि भाई स्लोप तो -1 आ रहा है, तो इक्वेशन पॉइंट सी होगा। ये जो क्वेश्चन था वेरी इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को तो आपको मतलब इतना इजी था, आपको सॉल्व भी नहीं करना। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नॉर्मल निकालो और इस पॉइंट पे निकालो। अब ऐसी क्वेश्चन बना दिया कि जिसमें ऑप्शन ही गलत दी थी। गलत इन द सेंस कि हम देख के बता सकते थे कि भाई अगर हम बात करें नॉर्मल पास करें π/2 से, तो π/2 उसको सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो वैसे ही गई, क्योंकि x2 है, x π/2 कैसे हो सकता है। सेकेंड में गई x पाई है, π/2 कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जब π/2 पुट करोगे तो π/2 + π 3 π/2 0 नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रही है, तो डायरेक्टली आंसर डी था। मे भी कुछ कन्फ्यूजन हो गई क्वेश्चन फ्रेम करने में टीचर को, कि ये ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि जिसमें ऑप्शन नहीं दिया। तो क्वेश्चन ऐसा बनाने था कि ऑप्शन तो कम से कम π/2 मैच करती, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कह सकते हैं डायरेक्ट आंसर डी था। बट अगर आप कहें सर इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करिए, तो हम कैसे करेंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, y जो है ना x, इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2x/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy/dx क्या आ जाएगा 1, फिर sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x, तो कट गया 2 से 2। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए पॉइंट पे π/2 पे, तो जब मैं पॉइंट को पुट करूँगा π/2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास cos 2 × π/2 cos π -1 होता है, यानी डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है ना, डेरिवेटिव 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है नॉर्मल की, y - y1। अब y1 हमारे पास नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे जब x को π/2, तो ये आ जाएगा y0 आ जाएगा हमारे पास π/2 + sin π/2 cos π/2, वो 0 होता तो π/2 हो गया, यानी इक्वेशन नॉर्मल होगी y - π/2। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/0 और x - π/2। तो जब इसको 0 को उधर ले जाएंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो x = π/2 हो गया एक तरह से, x - π/2 = 0 को बोला, x = π/2 हो गया, तो 2x = पाई हो गया। तो इक्वेशन डी इज दी राइट आंसर। बट देखिए हमने कैसी एक ही मिनट में ऑब्जर्व करा और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो वो ऑब्जर्वेशन भी आपकी ध्यान रखनी है कि कई बार क्वेश्चन को ईजी बना देती है। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि y = x पॉइंट है, और वो टेंजेंट जो है 45 डिग्री x एक्सिस का एंगल बना रहा है, यानी इसका मतलब हो गया कि उसका जो स्लोप है टेंजेंट का वो है tan θ, यानी tan 45, क्योंकि हमें पता है स्लोप हम एंगल tan ऑफ एंगल से भी निकाल सकते हैं अगर एंगल x एक्सिस का दिया हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना। यहाँ पे एक और मिसिंग था टर्म, कि यहाँ पे देना चाहिए था 45 डिग्री एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बना रहा है। अब ये नेगेटिव के साथ बनाता है तो गड़बड़ था, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ मिस थी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी देना चाहिए था, अदरवाइज हम इसको -1 भी ले सकते हैं ना, मतलब कह सकते हैं कि पैरामीटर मिसिंग था। अदरवाइज हम लेके चलते हैं 45 डिग्री है तो tan 45 1 हो जाएगा।
अब हम जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2y वाई डैश इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो हमारे पास y डैश क्या आ गया 1/2y। अब जब हमने इसको 1 के इक्वल रखा, क्योंकि हमारे को दे रखा है टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप 1 दिया हुआ है एक तरह से, तो y हमारे पास हाफ आ गया। अब y हाफ आ गया तो फिर से देखो ऑप्शन ऐसी बनाई गई है कि देखते ही सॉल्व कर सकते हो। ये भी गलत है क्योंकि y 1/4 है, y 2 है, y 1 है, तो आपको एक सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फिर से क्वेश्चन में कुछ जल्दी जल्दी में ऐसे ऑप्शन बना दी गई जो गड़बड़ थी। तो y हाफ दी हुई है तो डायरेक्ट कह सकते हो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बट अगर हमें तो प्रॉपर मेथड आना चाहिए, तो अगर y हाफ दिया हुआ है तो ये y हमारे एक कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 1/4, यानी पॉइंट आ गया हमारे पास 1/4, 1/2। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया। मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए भी करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि सीबीएसई में ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। सीबीएसई में आपको पॉइंट ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि x इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल टू 280 है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। वैसे तो ये भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, आप सेटिस्फाई करके भी दिखा सकते हैं, बट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो dy/dt निकाला हमने, तो dy/dt क्या आ गया, dy/dt आ गया हमारे पास 2a, ठीक है, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा x के, और फिर ऐसे ही हम x का डेरिवेटिव निकालते हैं t के साथ, तो ये आ जाएगा 2a t। अब हमें चाहिए dy/dx क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो dy/dx आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt 2a t। 2 से 2 कट गया, 1/t आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो स्लोप है, ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है। तो जब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है, कोई भी स्लोप परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होता है, तो उसका स्लोप तो नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइन है। और नॉट डिफाइन कब होता है, जब समथिंग डिवाइड बाय 0। इसका मतलब t हमारा 0 हो गया, है ना, t हमारा 0 हो गया। तो t 0 पुट करते ही y क्या आ जाएगा 0, x क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब मेरे पास x, y क्या आएगा, x, y होगा 0,0। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो गई। ये हुआ डायरेक्ट मेथड। बट अगर आप स्मार्ट मूव की बात करें तो आपको पता है कि जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है और x इक्वल टू 4ay होता है, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन, इनकी स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की पैरामीट्रिक फॉर्म अगर हम निकालें तो ये ही होगी। कैसे देखो, अगर मैं ए टी स्क्वायर पुट कर दूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 4a और फिर a t स्क्वायर, तो a स्क्वायर t स्क्वायर विच इज़ 2a t का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो होता है, ये अगर आपको ध्यान रखना है, ये साइंस स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। अगर आपको ये चीज़ याद थी तो आप बिना सॉल्व किए ही बना सकते थे। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, ये जो पैराबोला है ये कैसा खुलता है, एक्स की तरफ खुलता है और यहाँ से ओरिजिन से टच होता जाता है, ठीक है, ओरिजिन से टच होता जाता है इस तरह से। तो वो कह रहे हैं कि इफ द टेंजेंट टू दिस कर्व इज परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, इस पे जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, यानी एक तरह से वाई एक्सिस है ना। तो वाई एक्सिस है, तो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, तो वाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही है ओरिजिन। तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे 0,0 आंसर हो सकता है, यानी बिना सॉल्व के भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्विज नॉर्मल अगर हम देखते हैं ध्यान से तो स्मार्ट मूव के अकॉर्डिंग ये तो बिना सॉल्व के भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई इक्वल टू एक्स। इसमें भी आप पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई कर सकते थे, बट चलिए हम प्रॉपर करते हैं। तो हमने क्या किया, अब वो हम इस पर ना स्लोप निकाल लेते हैं। पहले स्लोप ऑफ द कर्व क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व हो जाएगा हमारे पास 2x - 3। इधर से स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप हो गया हमारे पास 1। अब वो कह रहा है ये हमारा जो टेंजेंट है इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, यानी इसका और इसका प्रोडक्ट -1 है। तो 2x - 3 इक्वल टू -1 है। तो 2x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया। अब आपका x फिर से देखिए ऑप्शन कैसी फ्रेम की गई है कि आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़े, है ना। फिर से कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन था। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, द पॉइंट ऑन द कर्व विद द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो टेंजेंट इस पर परपेंडिकुलर, यानी ये लाइन और इस लाइन का प्रोडक्ट -1 था, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 रख दिया। तो मेरे पास ये आ गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया। तो b जो है 1,0 उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। और जैसे ही आप x को 1 पुट करेंगे y ये आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट थी।
बट आपको अगर प्रॉपर करना हो तो क्या करोगे, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पुट करोगे, वाई 0 हो जाएगा। अदरवाइज मैं देख के बता सकता हूँ x1 यहाँ नहीं है, x1 यहाँ नहीं है, x1 यहाँ नहीं है, तो डायरेक्टली ऑप्शन ऑप्शन डी सही हो जाएगी, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अच्छा, ये आपको पता है ना y इक्वल टू एक्स का स्लोप 1 कैसे आया था, इसका स्लोप 1 कैसे आया था, ये पता है आपको, है ना। स्लोप 1 क्योंकि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म है, तो कंपेयर कर दिया था मैंने। ये स्लोप की बात करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ये हमारा 5th क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। पॉइंट ऑफ द कर्व पूछे, फिर से वही डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम एक बार देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि यहाँ भी कह रहे हैं कि वाई डैश जो है वो क्या है 12 माइनस 2x, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x आ रहा है 6, यानी ये जीरो की क्यों रखा मैंने, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो है इसलिए, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था। फिर से देखो x6 आ गया। अब x6 अगर आ गया, पॉइंट तो फिक्स हो गया, तो यानी ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, x6 तो डायरेक्ट ही निकाल सकते थे। फिर से कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दिया जिसमें ऑप्शन ढंग से नहीं बनाई गई कि देखते ही बच्चा बता देते हैं। अब क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन हो सकते थे, मतलब और भी इसमें क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता था, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकते थे जिसमें x6 हो y ना हो, है ना। बट x6 बना दिया और y अगर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इससे ईजी क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। दूसरा क्या हो सकता था, जो बच्चे अगर थोड़ा इसको ऑब्जर्व करें, तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें बेटा, तो ना ये बन रहा है x² माइनस 12x। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें ना 6 का स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, इस तरह से। तो ये बन गया y माइनस 36 इक्वल टू, या नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया x माइनस 6 का स्क्वायर। तो एक तरह से ये पैराबोला बन रहा है, जो इन्वर्टेड पैराबोला है, अगर आप इसको थोड़ा विजुलाइज करें, और 6,36 से रिटर्न लेगा, तो x6 और y माइनस 36 से नीचे की तरफ बनेगा, माइनस y की तरफ। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस पॉइंट पे हमारा स्लोप टेंजेंट का टेंजेंट पैरेलल टू x ही हो जाएगा, नहीं स्लोप और टेंजेंट 0 हो जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है 6,36, तो ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते थे। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, 7th पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बोली गई है यहाँ पे। हाँ, इक्वेशन नॉर्मल बोली गई है यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 6x, ठीक है ना, 2 आगे जाएगा 6x माइनस 2y, वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से, और मैं मान के चला पॉइंट x कॉमा वाई है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा आपके पास 6x इक्वल टू 2y, तो 3x बाई वाई आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस वाई बाई 3x। और यहाँ से इसका स्लोप निकाल लेते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो -1/3 आ गया। अब ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 काट ही देते पहले, तो x इक्वल टू वाई आ जाएगा अब आपके पास, है ना। x इक्वल टू वाई आ गया। अब आप यहाँ पे x इक्वल टू वाई में यह कंडीशन में यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से पॉइंट आ जाएगा हमारे पास कि 3x² माइनस x² इक्वल टू 8, तो 2x² इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x² इक्वल टू 4, x आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो अगर x प्लस माइनस 2 है तो y भी प्लस माइनस 2 आएगा, क्योंकि y और x बराबर है। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 2,2 और -2,-2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हमारा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 है, x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3y माइनस 6 इक्वल टू माइनस x प्लस 2। तो जो सबको एक साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और ऐसे दूसरी भी निकालेंगे, बट ठीक है, बट x प्लस 3y है तो ये तो ऑप्शन ही गई, अब बचती है ये और ये, मेरा 8 आ रहा है तो ये ऑप्शन में गई, तो बच गया C। और ऐसे ही हम 2 केस निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर C था। मतलब इसमें 2 केस आएंगे, दूसरा वाला जो आएगा x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल का क्वेश्चन था। एटलीस्ट ये फिर भी थोड़ा सा कह सकते हैं, हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा क्या होता है, dy/dx। तो हम पहले ना dx/dt निकाल लेते हैं, dx/dt निकाल लेते हैं। तो dx/dt आ गया हमारे पास
2t+3, dy बाई डी टी क्या आ गया, dy बाई डी टी आ गया मेरे पास 4t-2। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 4t-2 अपॉन 2t+3। अब t की वैल्यू तो दे नहीं रखी, ठीक है ना, t की वैल्यू तो दे नहीं रखी, फिर क्या करें, तो t की वैल्यू अगर मेरे को नहीं दे रखी तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से t की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। कैसे, अब वो कह रहा है ये पॉइंट 2, -1 है, तो यानी x 2 है और y -1 है। तो जब x को 2 पुट करोगे आप तो ये बन जाएगा t² + 3t -8 = 2, तो ये -10 = 0 हो जाएगा। t की वैल्यू जो आ गई यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, t² + 5t - 2t, तो t की वैल्यू जो आ रही है ये -8 = 2 था ना, -10 हो जाएगा। दोबारा बताऊँ क्या किया मैंने t² + 3t - 8 को 2 रख दिया क्योंकि x ये दिया हुआ है, यहाँ से -10 आ गया। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5t, है ना, -2t -10 = 0, तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास -5 और 2। अब मैं जब 2t² - 2t - 5 को -1 पुट करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 2t² - 2t - 5 + 1 = 0, यानी -4 = 0, तो t² - t - 2 = 0 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वैसे मैं देख सकता हूँ मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए, क्योंकि t ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो t5 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2, तो t 2 है बेसिकली। तो जैसे ही हम t को 2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx 8 - 2 6, और नीचे आ जाएगा 2 to the 4 + 3 7, तो 6/7 ऑप्शन आएगी, और 6/7 ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट 2 क्वेश्चंस और फिर ये ओवर हो जाएगा। एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज 0। फिर से वैसे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप पॉइंट पुट करके भी दे सकते थे, नहीं तो उसके अलावा भी क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 2x + 2y y डैश -2 = 0। अब आप देखो यहाँ पे कि स्लोप ऑफ द कर्व तो 0 दिया, y डैश तो 0 दी, ये टर्म 0 हो गई, तो 2x = 2 हो गया, क्योंकि 2x - 2 0 है, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1, फिर से आप देखो ये हो नहीं सकता, x 1 नहीं है, अब बस ये, अब जो x 1 है, अब x 1 के अलावा y क्या हो सकता है, तो x को 1 को जब पुट करेंगे, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे b ऑप्शन में क्योंकि x 3 भी दे रखा है और ये भी क्योंकि x -1 है, d ऑप्शन में x 1 है, तो d ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बट आपको प्रॉपर करना है तो आप x को 1 पुट कर दो दिखाने के लिए, तो ये आ जाएगा 1 y² - 3 - 2 + 1 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा y² = 4, y की वैल्यू आ गई +-2, तो मेरे पास पॉइंट आ गया 1 2 और 1 -2। तो देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गड़बड़ थी, कि भी ऑप्शन थोड़ी सी ऐसी देनी चाहिए थी, मे भी शायद 1 मार्कर है बनाने के लिए दिया। ओके, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, बट यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा दिया गया जिसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम मान लेते हैं x, y पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्लोप निकालता हूँ, तो x, इसको डिफरेंशिएट किया, x y डैश + y = 0, तो y डैश = हो गया -y/x, ये आ गया मेरे पास फर्स्ट वाले कर्व का स्लोप। ऐसे ही दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2x - 2y y डैश = 0, तो यहाँ से स्लोप आ गया मेरे पास x/y, ठीक है। अब मैं सीधा सीधा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि दोनों स्लोप के प्रोडक्ट, दोनों जो स्लोप आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है -1 आ रहा है, क्योंकि x कट जाएगा, y से y कट गया, तो -1 आ रहा है। -1 कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो एंगल सी आ गया, तो एंगल सी आ गया। बट ये बोर्ड्स में आज भी जरूरी नहीं है ऐसा क्वेश्चन बने, आपको अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसमें आपको प्रॉपर tan थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट उसके लिए पॉइंट इंटरसेक्शन भी चाहिए होता है। बट क्योंकि क्वेश्चन ये आसान था तो हमने डायरेक्टली कर दिया, ये दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होंगे। तो मे बी इस बार आपके पास गोल्डन चांस था 10 आउट ऑफ 10 मतलब 20 आउट ऑफ 20 लेने का, क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर था, ठीक है। तो बट इसके अलावा बेटा बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी मिलेंगे, वो आपको कवर करने हैं, और मैंने अपने ट्यूटर में बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं, वो देखिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।